रात का वक्त है। नवी मुंबई का एक सुनसान इलाका। पुलिस को एक लावारिस कार खड़ी हुई मिलती है। गाड़ी देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन जब पुलिस उस कार का बूट खोलती है तो अंदर का मंजर पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल देता है। बूट के अंदर एक जवान लड़की की लाश होती है, हाथ बंधे हुए, जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशान और चेहरा बिल्कुल बेजान। बाद में पता चलता है इस लड़की का नाम नैना मराठे है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और देखने में बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। केस उस वक्त हाई प्रोफाइल बन जाता है जब कार का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है और मालूम होता है ये गाड़ी एक पॉलिटिकल लीडर तुषार सुर्वे के नाम पर है। यहीं से मीडिया, पॉलिटिक्स और पुलिस सब इस केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी जाती है एसीपी संयुक्ता दास को, जो एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर होती हैं और जिन्हें चेहरों से झूठ पहचानने की आदत होती है। उनके साथ होते हैं एसीपी जय कनवल, जो टेक्नोलॉजी, फ़ोन रिकॉर्ड्स और डिजिटल एविडेंस पर ज़्यादा भरोसा करता है। जब पुलिस नैना की पर्सनल लाइफ को इन्वेस्टिगेट करती है तो धीरे धीरे ये सामने आता है कि नैना जितनी मासूम लगती थी, असल में उसकी ज़िंदगी उतनी सिंपल नहीं थी। उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिसके साथ उसके रिलेशंस अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं हुए थे। उसकी एक क्लोज फ्रेंड होती है जो ये मान लेती है कि नैना कुछ दिनों से परेशान थी, लेकिन उसने कभी खुलकर नहीं बताया कि मसला क्या है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, नैना के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस से ये पता चलता है कि वो अपनी मौत से पहले किसी से लगातार कांटेक्ट में थी और अक्सर लेट नाइट कॉल्स करती थी। लेकिन जब पुलिस उसका फोन चेक करती है तो काफी चीजें डिलीटेड मिलती हैं, जो शक और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसी दौरान पुलिस को नैना का एक दूसरा सीक्रेट फोन मिलता है, जिसके बारे में उसके घर वालों को भी नहीं पता होता। इस फोन से जब डिलीटेड चैट्स रिकवर की जाती हैं तो एक यूजर नेम बार बार सामने आता है, स्कॉर्पियस। इन मैसेजेस में धमकियां होती हैं और ये अंदाजा होता है कि नैना किसी ऐसे सच के करीब पहुंच चुकी थी जो किसी पावरफुल शख्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। जैसे ही पॉलिटिकल एंगल मजीद स्ट्रांग होता है, वैसे ही पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगता है कि केस को जल्दी क्लोज किया जाए और किसी एक शख्स को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। लेकिन एसीपी संयुक्ता को एहसास होता है कि जो चीज सामने दिख रही है, असल कहानी उससे काफी गहरी है। तुषार सर्वे के बयानात बार बार चेंज होते हैं। कभी वो नैना को जानता हुआ लगता है और कभी बिल्कुल अनजान बनता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ हाथ नहीं आता जो सीधा सीधा उसे कातिल साबित कर दे। इसी बीच एक सस्पेक्ट पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है और इस वाकया के बाद एसीपी जय कनवल के फैसलों पर भी सवाल उठने लगते हैं। केस और ज्यादा उलझ जाता है क्योंकि लगता यह है कि हर नया जवाब एक नया सवाल पैदा कर रहा है। एसीपी संयुक्ता जब सारे सबूत, कॉल्स, चैट्स, स्टेटमेंट्स और टाइमलाइंस को एक साथ जोड़कर देखती हैं तो उन्हें समझ आता है कि कहानी के सब टुकड़े मौजूद होने के बावजूद कोई ऐसी कड़ी मिसिंग है जो पूरी सच्चाई को जोड़ सके। और फिर सीजन का एंड इसी पॉइंट पर होता है जहां नैना के कत्ल का फाइनल सच सामने नहीं आता और ये सवाल खुला रह जाता है कि क्या कातिल इतना पावरफुल था कि सिस्टम ने उसे बचा लिया, या फिर ये केस जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म होती है, जो हमें मजबूर कर देती है सोचने पर कि नैना का कत्ल सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और दबाए गए सच की कहानी थी।